नमस्कार। आज हम वेब डेवलपमेंट की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं। हाँ, खास तौर पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है और कैसे बना जाता है। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो इस सफर की तकनीकी बारीकियों और जरूरी स्किल्स पर रोशनी डालती है। देखते हैं। हाँ, क्योंकि आजकल देखिए वेबसाइट बनाना सिर्फ वो नहीं है जो दिखता है। इसके पीछे बहुत कुछ है। फ्रंट एंड, बैक एंड, फिर डेटाबेस, ये सब चीजें मिलकर कैसे काम करती हैं, ये समझना बहुत जरूरी है और मजेदार भी। सही कहा। तो अगर किसी वेबसाइट को हम तकनीकी नजर से देखें तो मोटे तौर पर 3 हिस्से दिखते हैं। जी। पहला हो गया फ्रंट एंड, यानी वो सब जो यूजर को अपनी स्क्रीन पर नजर आता है, जिससे वो इंटरैक्ट करता है। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, यही सब है ना? बिल्कुल, यूजर इंटरफेस जिसे कहते हैं। और फिर पर्दे के पीछे आता है बैक एंड अच्छा। या सर्वर साइड। ये असल में वेबसाइट का दिमाग है। सारा लॉजिक, सारी प्रोसेसिंग वो यहीं होती है। इसमें Node.js, Python, PHP जैसी टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं। और तीसरा, जहां तक मुझे समझ आया, वो है डेटाबेस। हाँ, जहाँ सारी जानकारी स्टोर की जाती है। यूजर्स का डेटा हो, प्रोडक्ट्स की लिस्ट हो, कुछ भी, जैसे MongoDB है, MySQL है। और जो इन तीनों को फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, इन सबको जोड़कर शुरू से आखिर तक एक पूरी वेबसाइट बना सके, उसे मैनेज कर सके, वही है फुल स्टैक डेवलपर। वही है फुल स्टैक डेवलपर। और ये सिर्फ कोड लिखना नहीं है, ये पूरे सिस्टम को समझना है, उसे डिजाइन करना है। अच्छा, अब अगर हम टेक्नोलॉजीज की बात करें तो आजकल फ्रंट एंड में React.js का नाम तो बहुत सुनाई देता है। काफी डिमांड में है। इसकी क्या खासियत है, क्यों इतना पॉपुलर है? देखिए, रिएक्ट का जो कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है ना, उससे बड़ी एप्लीकेशंस बनाना और मैनेज करना आसान हो जाता है। ओके। और उसका इकोसिस्टम बहुत बड़ा है, कम्युनिटी सपोर्ट अच्छा है। साथ में स्टाइलिंग के लिए टेलविंड CSS आजकल बहुत चल रहा है। हाँ, सुना है मैंने भी। और परफॉर्मेंस और SEO वगैरह के लिए Next.js जैसे फ्रेमवर्क्स भी हैं रिएक्ट के ऊपर। कुल मिलाकर लक्ष्य यही है कि इंटरफेस तेज हो, साफ हो और मोबाइल पे बढ़िया चले। ठीक है। और बैकएंड के लिए क्या जरूरी है, कौन से टूल्स? बैकएंड में भी कई ऑप्शन हैं। अगर किसी को जावास्क्रिप्ट पसंद है तो Node.js और Express.js का कॉम्बिनेशन बहुत बहुत पॉपुलर है। अच्छा, ये वही जावास्क्रिप्ट है जो फ्रंट एंड में यूज होती है? हाँ, बस ये सर्वर पे चलती है। दूसरी तरफ पाइथन भी है, जिसके Django और फ्लास्क जैसे फ्रेमवर्क बहुत पावरफुल हैं। PHP भी है, जावा भी है, ऑप्शन कई हैं। समझना ये जरूरी है कि बैकएंड ही वो जगह है जहां असली काम होता है। जैसे कोई लॉगिन कर रहा है तो उसके रिक्वेस्ट बैकएंड प्रोसेस करेगा। अच्छा, या पेमेंट हो रही है तो वो भी बैकएंड संभालेगा? एग्जैक्टली, पेमेंट गेटवे से कम्युनिकेशन वगैरह। समझ गई। अब ये जो डेटा की बात हुई, ये कहाँ स्टोर होता है? डेटाबेस में। हाँ जी, डेटाबेस में। इसमें भी आजकल 2 तरह के डेटाबेस ज्यादा चलते हैं। एक तो MongoDB जो NoSQL डेटाबेस है, और दूसरे पारंपरिक रिलेशनल डेटाबेस जैसे MySQL या Postgres। और फायरबेस का भी नाम सुना है मैंने। हाँ, फायरबेस भी बहुत काम आता है, खासकर जब रियल टाइम अपडेट चाहिए हो, जैसे चैट एप्लीकेशन वगैरह में। अच्छा। और डेटाबेस से बात करने के लिए, कोड से कनेक्ट करने के लिए अक्सर ORM टूल्स यूज होते हैं, जैसे MongoDB के लिए Mongoose या SQL के लिए SQLize। ये काम आसान कर देते हैं। ओके, वेबसाइट बन गई, अब उसे लाइव करना है, डिप्लॉय करना है। हाँ, ये भी बड़ा स्टेप है। मैंने देखा है फ्रंट एंड के लिए वर्सेल और नेटलीफाई, ये नाम बहुत आते हैं। हाँ, ये आसान है क्या इस्तेमाल करने में? हाँ, काफी हद तक, खासकर सिंपल फ्रंट एंड प्रोजेक्ट्स के लिए। ये सीधे आपके गिटहब अकाउंट से कनेक्ट हो जाते हैं और डिप्लॉयमेंट काफी ऑटोमेटेड हो जाता है। और बैकएंड कहाँ डिप्लॉय करें? बैकएंड के लिए भी ऑप्शन है। शुरुआत के लिए render.com है, रेलवे है, पहले Heroku भी काफी चलता था। ये सब नए लोगों के लिए अच्छे हैं। और अगर जरूरतें बड़ी हैं तो फिर AWS, GCP जैसे बड़े क्लाउड प्लेटफॉर्म तो हैं ही। ठीक है। इनके अलावा भी तो कुछ और टूल्स होंगे जो जरूरी होते होंगे? हाँ, बिल्कुल। देखिए, सिर्फ कोडिंग ही सब कुछ नहीं है। प्रोफेशनल तरीके से काम करने के लिए कुछ और चीजें भी चाहिए। जैसे कि गिट और गिटहब। ये तो बिल्कुल जरूरी है वर्जन कंट्रोल और टीम में काम करने के लिए। हाँ, ये तो आजकल हर जगह मांगते हैं। फिर प्रोजेक्ट की लाइब्रेरीज मैनेज करने के लिए NPM या YARN, APIs टेस्ट करने के लिए Postman। ओके। और आजकल तो डॉकर की बेसिक जानकारी और CI/CD पाइपलाइंस जैसे गिटहब एक्शंस वगैरह, ये भी बहुत जरूरी हो गया है। ये आपको एक प्रोफेशनल एज देता है। इतना सब कुछ सुनकर एक सवाल मन में आता है, क्या आज के टाइम में सिर्फ फ्रंट एंड या सिर्फ बैक एंड जानना काफी नहीं है? क्यों ये फुल स्टैक का इतना जोर है? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है आज के माहौल में शायद नहीं।
अच्छा। हाँ, चाहे आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, किसी स्टार्टअप में काम कर रहे हो या अपना ही कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, पूरे स्टैक की समझ आपको बहुत फ्लेक्सिबल बनाती है। आप किसी एक चीज पर निर्भर नहीं रहते। आप प्रॉब्लम को एंड टू एंड समझ सकते हैं। मतलब निर्भरता कम हो जाती है। बिल्कुल। और रिक्रूटर्स भी आजकल ऐसे ही लोग ढूंढते हैं जो मल्टीटास्क कर सकें, जिन्हें दोनों साइड की थोड़ी समझ हो। तो ये अब सिर्फ नाइस टू हैव नहीं रहा, ये एक जरूरत बन गया है। तो अगर कोई है जो इस फील्ड में आना चाहता है या शुरू कर रहा है, तो उसके लिए एक क्या कहेंगे, एक रोड मैप जैसा क्या हो सकता है? हाँ, एक सीधा सा रास्ता सुझाया जा सकता है। सबसे पहले तो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, इनकी बुनियाद एकदम पक्की करनी होगी। वो तो बेसिक्स है। हाँ, बिल्कुल। उसके बाद फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट और साथ में टेलविंड CSS सीख सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन आजकल बहुत चल रहा है। ठीक है, फिर बैकएंड की तरफ बढ़ें। Node.js और Express.js एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट पहले से आती होगी। ओके। डेटाबेस में MongoDB या Firebase से शुरुआत कर सकते हैं, समझने में थोड़ा आसान है। फिर Vercel और Render जैसे प्लेटफॉर्म पर अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करना सीखें। और GitHub? हाँ, GitHub का इस्तेमाल तो पहले दिन से शुरू कर देना चाहिए। हर छोटे बड़े कोड को वहां डालें। और सबसे जरूरी प्रोजेक्ट्स बनाएं। कम से कम 2-3 अच्छे पॉलिश किए हुए प्रोजेक्ट्स, सिर्फ ट्यूटोरियल देखकर कॉपी पेस्ट नहीं। जैसे अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट, एक ब्लॉग बना सकते हैं या किसी ई-कॉमर्स साइट का क्लोन। इससे असली स्किल दिखती है। मतलब थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल पे फोकस। बिल्कुल। आज के टाइम में आपकी डिग्री या सर्टिफिकेट से ज्यादा आपके स्किल्स और आपके प्रोजेक्ट्स बोलते हैं। एक दमदार पोर्टफोलियो होना बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर ये जो फुल स्टैक डेवलपर बनने का रास्ता है, ये मेहनत तो मांगता है। हाँ, मेहनत और लगातार सीखते रहने की इच्छा। ये सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप वाला काम नहीं है। तकनीक की गहराई में जाना पड़ता है ताकि आप समय के साथ कदम मिलाकर चल सकें। बिल्कुल सही। और एक बात और जी, जाते जाते एक विचार छोड़ रहा हूं सबके लिए। ये जो पूरे टेक्नोलॉजी स्टैक को समझने की प्रक्रिया है ना, ये सिर्फ वेबसाइट बनाना नहीं सिखाती। ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता को, सोचने के तरीके को कैसे बदल सकती है, वेब डेवलपमेंट से हटकर भी जिंदगी के दूसरे एरिया में। ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर जरूर सोचिएगा।